Hey guys, welcome to Pratishtha Academy. I am Ashish sir. I'm going to teach maths for class 10th. I hope you will like. Now let's start. First question is express each number as a product of its prime factor. क्या कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब बात आती है भाई प्राइम फैक्टर की। तो पहले ये समझ लो प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब आप कहेंगे सर ये अभाज्य संख्या क्या है? वो डिजिट जो किसी दूसरी डिजिट से डिविजिबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो, वो डिजिट्स क्या होती है? प्राइम फैक्टर होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। सिर्फ वन को छोड़ देते हैं, वन नहीं होता, वन प्राइम फैक्टर नहीं होता। वन के बाद की सारी वो डिजिट जो खुद से डिविजिबल हो वो सभी क्या होती है? प्राइम फैक्टर होती हैं। समझ गए? आप सबको समझ आ गया भाई प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो देखो जरा हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहला तो वन तो होता नहीं है, तो क्या होगा? 2, 3, 4। क्या ये 4 प्राइम फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा? प्राइम फैक्टर वो डिजिट होती है जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो, किसी दूसरे डिजिट से डिविजिबल ना हो। इसका मतलब ये 4 डिविजिबल है 2 से, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्लियर? 5 बिल्कुल है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर होंगे। अब बात आती है कि सर ये अब ये जो नंबर्स दिए गए इनके प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो बिल्कुल, ये लीजिए 140 से हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 140, और इसके हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहला नंबर क्या है प्राइम फैक्टर? देखो 2, तो हम 2 से ही तो हम डिवाइड करेंगे। यहां पर जब भी प्राइम फैक्टर करना होगा तो सिर्फ डिवाइड करना होता है आपको। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 7 जा 14 और ये 0। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 3 जा 6, और यहाँ देखो ये 1 कैरी हो रहा है ना, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यहाँ लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए। यहाँ तो नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब बात आती है भाई 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जितनी भी डिजिट्स हैं ना, ये इनको ऐड कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने पर जो डिजिट आएगी वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 हो रहा है, और 8 में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो बात करेंगे 5। देखो 5 से डिवाइड करके 5 7 जा 35। क्लियर? अब 7 1 जा 7। ये हो गए हैं इसके फैक्टर। 140 के फैक्टर क्या निकल कर आ रहे हैं? 140 के फैक्टर निकल कर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? देखो जरा, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 2 2 टाइम्स है ना, तो पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 5 और ये 7, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को? अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे सभी इस क्लास का आनंद ले पाएं, और जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल जीरो है मैथ में, वो भी मैथ अच्छे से सीख पाएं। नेक्स्ट है 156। देखो 156 के फैक्टर करते हैं, 156 के फैक्टर करते हैं हम लोग। देखिए जरा, पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से ना। देखो 2 से 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया। देखो जरा 2 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, और फिर 1 कैरी 2 9 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा। अब ये 13 से डिवाइड होगा, देखिए 13 1 जा। इसके भी फैक्टर हम लोग लिख लें। इसके देखो 156 के अगर हम फैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से फैक्टर हम लोग करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है 3 8। देखिए 3 8 2 5, इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 3 8 2 5 के फैक्टर। अब देखो ये 3 8 2 5 है,
2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद किसका नंबर है, 3 का नंबर है। तो देखो 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, 3 क्या कहता है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी डिजिट्स को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये 3 है और 8 11 2 13 5 18, बिल्कुल 18 में 3 का डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिविजिबल है। देखो डिविजिबिलिटी रूल वाली जो क्लास है ना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसका लिंक दे दिया है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और आप डिविजिबिलिटी रूल को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्लास है। अगर वो क्लास आप देख लेते हो ना, तो ये चैप्टर आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि देखते ही आप समझ जाओगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। आप देखो जरा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ देखो 2 कैरी हो रहा है ना, 22 हो गया, तो 3 7 जा 21 होता है, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा, फिर से 3 से देखो, 3 4 जा, 3 2 जा, और ये कैरी हो गया 3 5 जा। ठीक है, अब देखो जरा 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब जरा देखिए जरा, ये 5 से फिर से हो रहा है, 5 1 जा 5 7 जा, देखो 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब ये 17 से हो रहा है, देखिए 17 1 जा 17। इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा 3 8 2 5 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर। अगला ऑप्शन ले लें, ये वाला ले लीजिए भाई, ये वाला ले लीजिए, क्या 5 0 5 0 0 5, इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए जरा, देखो इसको देखने से ही लग रहा है कि 5 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 से होगा, 5 1 जा, ये 00 ऐसे ही आ गया, 5 1 जा। यहाँ तक क्लियर। अब जरा देखो, अब ये 5 से भी नहीं हो रहा, तो 5 के बाद किसका नंबर है, 7 का नंबर है ना, 7 का देख लीजिए। देखो जरा, 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, 3 यहाँ 3 कैरी हो रहा है, 30 हो रहा है, 7 4 जा, ठीक है 28 होता है, ये 2 हुआ कैरी हुआ, 21 7 3 जा। ठीक है, फिर से देखो जरा, क्या ये 7 से होगा, नहीं होगा। अभी किससे होगा, 7 के बाद 11 से होगा, 11 1 जा 11 3 जा, अब ये सीधे 13 से होगा। क्लियर, देखो समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके भी हम फैक्टर लिख लें, इसके भी हम फैक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो जरा 5 00 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर तो कुछ लिख ही नहीं सकते हो, जो आया वही लिखोगे, क्योंकि सभी डिजिट एक ही बार है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन ले लें, देखो जरा, नेक्स्ट है 7 4 2 9। ठीक है, 7 4 2 9 के फैक्टर कर लें, तो देखो 7 4 2 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स। ठीक है, 17 4 जा 68 होता है, तो यहाँ पर कितना कॉमन हो रहा है, 17 4 जा 68। ठीक है, यहाँ 6 कैरी हुआ, 62 हुआ, 17 3 जा 51। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 62 था, 51 आया, तो 11 कैरी हुआ, 119 हो गया, मतलब 119 हो गया, तो 17 7 जा 119। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जरा देख लो, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 17 से नहीं होगा, अब ये 19 से होगा। ठीक है, 19 से होगा, 19 2 जा 38, समझ रहे हैं आप लोग, 19 2 जा 38, और फिर यहाँ पर देखो इस जगह ये 5 कैरी हुआ ना, ये 57 हुआ, 19 3 जा 57। क्लियर, अब ये 23 से हो रहा है, देखिए 23 1 जा 23। इसके भी हम लोग फैक्टर लिख लें, देखो 7 4 2 9, इसके फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही आपका आंसर। समझ आया भाई, देखो सभी ऑप्शन आपने यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज
Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers. देखिए क्या कह रहा है, ये जो 26 है और ये 91 है, इनका हमें पहले एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इन दो नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख लीजिए और इनके फैक्टर कर दीजिए। अभी आपने प्राइम फैक्टर सीखा है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर कर दीजिए। अब देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, 13 से डिवाइड होगा 13 1 जा, ये किससे डिवाइड होगा भाई, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, और ये देखो ये 2 कैरी हुआ 21 हुआ, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। 26 के क्या फैक्टर निकल कर आए, 26 के फैक्टर निकले 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर क्या निकले 7 इंटू 13। अब हमें एलसीएम लिखना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं समझ लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर देखो बड़ी डिजिट का हमने फैक्टर किया, यहाँ पर हम फैक्टर एक एग्जाम्पल तौर पे इधर हम फैक्टर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। इधर पहले फैक्टर करके हम आपको समझाएंगे जिससे आप एलसीएम किसी भी संख्या का फाइंड कर लो, ठीक है। देखो मान लीजिए किन्हीं बड़ी डिजिट का आपने फैक्टर किया, तो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ पर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे आया। तो ये बताओ कि आप पहले तो 2 लिखोगे ना, तो 2 देखो जरा यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ 1 टाइम्स है, तो देखो जरा जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना वही हम लिखते थे। यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ अकेला है, यहाँ 2 बार है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 2 इंटू 2, समझना। यहाँ पर देखो 3 1 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम 3 इंटू 3 2 टाइम्स वाला लिखेंगे। एलसीएम में हमेशा ज्यादा वाला लिखते हैं, यहाँ 7 अकेला है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम 7 इंटू 7 लिखेंगे। यहाँ 5 अकेला, यहाँ 5 2 टाइम्स है, तो हम 5 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए आसान है। क्या आसान है भाई, 2 कहीं नहीं है, यहीं पर है तो 2 लिख दिया, 7 भी यहीं अकेला है तो 7 लिख दिया, 13 देखो यहाँ भी अकेला है यहाँ भी अकेला है तो 13 लिख दिया एक ही बार। भाई एक ही बार है, 2 टाइम्स है नहीं कहीं, तो 13 लिख दिया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा हमारे लिए एलसीएम। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 182, क्या निकला एलसीएम निकला। तो ये तो हमारा एक आंसर हो गया एलसीएम का, क्लियर, एलसीएम निकल आया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो ये फैक्टर करते हो ना, इसमें जो कॉमन होता है सब में, जो सब में हो वही एचसीएफ होता है। देखो 13 दोनों में है ना, तो ये एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 13। समझ आया, ये हमारा एक आंसर हो गया। एलसीएम बोल रहा था एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ बोल रहा था एचसीएफ निकाल दिया। अब इन्होंने कहा वेरीफाई कीजिए भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब वेरीफाई क्या करना है, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्लियर। तो एलसीएम हमारा क्या आया 182 इंटू एचसीएफ क्या है, एलसीएम तो 182 आ गया, एचसीएफ क्या है 13, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 26, सेकंड नंबर इज 91, क्लियर। तो अब हम 182 और 13 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या निकलेगा 2366, और इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को 26 एंड 91 का तो भी वही निकलेगा 2366। तो बस ये दोनों ही देखो इक्वल हो गए ना, तो बस आप लिख सकते हो वेरीफाइड, आप लिख सकते हो इट्स वेरीफाइड। समझ आया सभी को, सभी को समझ आया। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड ऑप्शन को। देखिए सेकंड नंबर को अब हमें करना है, इसको करना है ना सेकंड नंबर को,
तो अब इसको ले लीजिए भाई, क्या लिखेंगे 510 और यहाँ लिखेंगे 92, है ना। इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो देखो जरा, 2 से पहले 2 2 जा, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो रहा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब जरा देखो 3 से हो रहा है ना, 3 से देखो 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा। अब 5 से हो रहा है, देखो 5 1 जा 5 और यहाँ 5 7 जा, क्लियर। अब 17 से हो रहा है, देखो 17 1 जा 17, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखो हम 92 के भी फैक्टर करेंगे, 92 के भी हमें फैक्टर करने होंगे। तो 92 देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, क्लियर भाई, 1 कैरी आया ना। फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा, फिर ये 23 से डायरेक्ट 23 1 जा 23। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से। हमें क्या करना है, अब हमें 510 के पहले फैक्टर लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर हमें 92 के फैक्टर लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, और अब हमें लिखना है एलसीएम, एलसीएम, और फिर हमें लिखना है एचसीएफ, क्लियर। देखो भाई अब हम क्या करेंगे, इस 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ पर अकेला और यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। मैंने बताया था कि जो ज़्यादा बार होगा उसे ही लिखेंगे। अब देखो 3 लिखा हुआ है, 3 और कहीं नहीं तो 3 लिख दिया। फिर देखिए 5 है तो 5 लिख दिया। फिर देखिए 17 है तो 17 लिख दिया। और इसके बाद देखो 23 ये बचा है तो इसे 23 लिख दिया। अब हमने सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2 3 4 6 0। ये हमारा एक एलसीएम हो गया, एलसीएम का आंसर आ गया। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ देखो क्या होगा, एचसीएफ होता है कॉमन जो सब में हो। तो देखो ये 2 अकेला ही दोनों में है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 2। समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, क्लियर। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या आया है 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था 510 एंड सेकंड नंबर क्या था 92। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। तो देखो अब मल्टीप्लाई कर दें, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 4 6 0 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 4 6 9 2 0। और यहाँ पर अगर हम 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगा 4 6 9 2 0। आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हो वेरीफाइड। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अलग अलग लिखिए 3 3 6 और यहाँ लिखिए 5 4। ठीक है, और इनके हमें क्या करना है, हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, वहाँ कैरी हुआ 13 हुआ तो 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ 18 हुआ, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 4 जा 2 2 जा, अभी भी 2 से हो रहा है 2 2 जा 2 1 जा। अब देखो ये 3 से हो रहा है 3 7 जा, अब ये 7 से हो रहा है 7 1 जा। इसी तरह से हमें इधर करना है। देखो जरा 2 से हो रहा है 2 2 जा 1 कैरी आ रहा है 2 7 जा। ठीक है, अब 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ। आप फैक्टर लिख लीजिए, 3 3 6 के फैक्टर क्या निकल कर आए, देखो जरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसके 54 के फैक्टर क्या निकले, 54 का निकला है 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें लिखना क्या है भाई, हमें लिखना है LCM और SCF। LCM के लिए मैंने आपको बताया कि भाई इस 2 को देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ऊपर वाली लाइन में 4 बार है देखो, तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। इसके बाद 3 का नंबर है 3, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 7 बचा है तो ये 7 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 3024 मल्टीप्लाई करने पर आ गया, ये निकल कर आया है LCM। अब SCF अगर हम देखें तो देखो जरा, SCF में हमने कहा है कॉमन होना चाहिए, तो देखो ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। इसके बाद देखो ये 3 कॉमन है, देखो 3 ये कॉमन है ना, ये 3 कॉमन है ना, तो इस 3 को लिख दिया। और SCF क्या निकला, 6। SCF निकला है 6, समझ आया। अब हमें वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है भाई, देखो वेरीफाई के लिए आप क्या लिखोगे, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना है, अगर पूरे मार्क्स आपको चाहिए तो इसी तरह से लिखना है, ठीक है। देखो LCM लिख दिया और SCF लिख दिया। यहाँ पर एक नंबर था हमारे पास 336 और दूसरा नंबर था 54, क्लियर। अब हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 18144 आ गया, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इधर इसका और इसका, तो भी वही आएगा 18144। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दोनों ही बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इट्स वेरीफाइड। क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहा है भाई कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से केवल LCM और SCF फाइंड कर दीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सभी को अलग अलग लिख लीजिए, 12, यहाँ 15 और ये 21, सभी को अलग अलग लिख लेंगे हम लोग और इनके फैक्टर कर देंगे। देखो जरा, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर देखो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, क्लियर। यहाँ 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब हमें 12 के फैक्टर लिख लेने हैं, 2 इंटू 3 एंड 15 के फैक्टर लिख लेने हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के भी फैक्टर लिख लेने हैं 3 इंटू 7। LCM फाइंड करना है और SCF फाइंड करना है। तो LCM के लिए क्या लिखोगे भाई, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो ये 2 इंटू 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बट एक ही एक बार है तो एक बार लिख लिया। अब देखो ये 5 है तो 5 लिख लिया और 7 है तो 7 लिख लिया, क्लियर। और ये हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इनका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 0 आ गया, क्लियर। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेते हो। अब करते हैं SCF फाइंड करते हैं। देखो जरा SCF क्या होता है, जो सब में हो, जो कॉमन हो। देखो 3 यहाँ भी है एंड 3 यहाँ भी है एंड 3 यहाँ भी है, देखो तो SCF क्या निकला, 3। और यही आपका आंसर है। LCM है 4 2 0 एंड SCF है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए जरा नेक्स्ट। देखो ये वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो देखिए जरा अलग अलग लिख लीजिए। 17 को यहाँ लिख लिया, 23 को यहाँ लिख लिया एंड 29 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। फैक्टर कर दीजिए। देखो 17 का 17 1 जा 17, देखो ये सब क्या है, ये प्राइम
प्राइम नंबर हैं, किसी और से डिविजिबल नहीं है, तो ये उसी खुद से ही डिविजिबल है। देखो 29 बन जाए 29। क्लियर। तो अब अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम भाई ये डिविजिबल ही नहीं है किसी से, तो डायरेक्ट अपने आप से ही कट गए। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। देखो ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 11 3 3 9। एक ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ, तो ये बताओ क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ 17 है, यहाँ से 23 है, यहाँ 29 है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 1। एचसीएफ 1 आया एंड एलसीएम क्या आया, 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखिए जरा नेक्स्ट, देखो ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लिख लीजिए, 8 9 एंड 25, ठीक है। 8 के पहले फैक्टर कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के लिए देखिए जरा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एंड 25 के लिए देखिए जरा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। हो गए फैक्टर। देखो जरा 8 के क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 9 के फैक्टर क्या निकले, 3 इंटू 3। एंड 25 के फैक्टर क्या निकले, 5 इंटू 5। तो अब एलसीएम क्या लिखोगे भाई, एलसीएम क्या लिखोगे, देखो जरा ये 2 है ना, 2 2 2 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए जरा 3 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 3। एंड 5 भी 2 टाइम्स है, देखिए तो 5 इंटू 5। इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया और यही एलसीएम निकल कर आया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे भाई, एचसीएफ जो सब में हो। देखो यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है। तो एचसीएफ क्या निकला, 1 निकला। समझ आया सभी को, समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। क्या कह रहा है कि जो एचसीएफ है 306 और 657 का वो कितना है, 9 है। फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। मतलब इसी 306 और 657 का एलसीएम फाइंड करना है। मतलब एचसीएफ उन्होंने दिया है और एलसीएम फाइंड करना है। देखो जब भी कोई 3 चीजें दी हो, जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 306 एंड सेकंड नंबर भी दिया गया है, सेकंड नंबर क्या दिया गया है, 657। एंड एचसीएफ भी दिया गया है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 9। आपसे क्या कह रहा है, एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखो जब भी 3 चीजें दी हो, जैसे 1 2 3, जब भी 3 चीजें दी हो और चौथी चीज हमें फाइंड करना हो, तो हमेशा याद रखो क्या करना होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। क्लियर, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब हमारे पास एलसीएम तो है नहीं, बट एचसीएफ है 9 है, तो हम एलसीएम को ऐसे ही लिख लेंगे और एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया। यहाँ पर 306 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है 657। तो एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 306 इंटू 657 अपॉन 9। देखो ये 9 कहाँ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा ना। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 और ये 3 कैरी हुआ ना, 9 4 जा 36। क्लियर, 34 टाइम्स 9 से डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 657 इंटू 34। तो देखो जरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2
338 और यही आपका आंसर होगा, यही हमारा एलसीएम होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 की पावर में लगा हुआ है, और जब उसे हम सॉल्व करें तो एंड में 0 आना चाहिए। जो भी डिजिट आए उसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 10 बन जाए, हो सकता है 20 बन जाए, या 30 हो जाए, या 100 हो जाए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है if 2 and 5, if 2 and, देखो 2 and 5 both are its prime factor, its prime factor। क्या समझ आया आपको कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0 तभी 0 पर लास्ट हो सकता है जब इसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। तो हम 6 के फैक्टर करके देख लें तो 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे, जरा देखो, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर क्या निकले भाई, 2 and 3 निकले। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 2 and 5 होना चाहिए था, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 is not a prime factor, 5 is not a prime factor of 6। क्या है कि ये जो 5 है ये 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, अंडरस्टूड एवरीवन। समझ आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, किस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब भाई कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है तो पहले ये समझ लो ये कंपोजिट नंबर होता क्या है। ये कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या। जैसे आप प्राइम नंबर को समझ रहे थे, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम क्या होता है, प्राइम अभाज्य, और कंपोजिट क्या होता है, भाज्य। अभाज्य क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, और कंपोजिट क्या होता है, जिस डिजिट में किसी और डिजिट का डिवाइड हो जाए। ठीक है, जिस डिजिट में किसी और डिजिट का डिवाइड हो जाए, मतलब जो डिजिट दूसरी डिजिट से भी डिविजिबल हो, वो होती है कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में भाई ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहले इसको हम सॉल्व करें, एक डिजिट तो बनाएं और इसको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, क्लियर, लेट x इक्वल टू हमने मान लिया 7 into 11 into 13 एंड प्लस 13 ये है। और इसी तरह से हम यहाँ पर y इक्वल टू मान लें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, और इसे हम सॉल्व कर लें। देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये 13 और ये 13, ये देखो प्लस के बाद जब भी प्लस और माइनस बीच में लगा होगा ना, तो ही वहां से जो पद होते हैं वो बदलते हैं। मतलब यहाँ ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। देखो ये 13 यहाँ पर और ये 13 यहाँ पर है, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बच रहा है भाई हमारा 7 into 11 into 1 plus 1। भाई यहाँ पर 13 निकल गया, 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और देखो अंदर क्या बच रहा, 7 into 11 और प्लस 1। क्लियर, देखो इस 1 का मल्टीप्लाई हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 13 और देखो 7 और 11 का मल्टीप्लाई किया 77 और इस 1 को ऐड कर दिया तो 78 आ गया। समझ आ गया, ये 13 हो गया और इस 78 के फैक्टर कर लीजिए।
इस 78 के फैक्टर कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, देखिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे 78 के फैक्टर कर लीजिए, देखो 2 से डिवाइड हो, 2 3 जा, देखो 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ, 2 9 जा 18, अब 3 से 3 1 जा 3 3 जा, और ये देखिए 13 से 13 1 जा, मतलब क्या फैक्टर हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए, क्या निकले 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर इसके निकल कर आए। अब हमें इधर भी यही काम करना है, इधर भी सॉल्व करना है इसको। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये 5 है और ये 5 है, देखो ये बीच में प्लस लगा है ना, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच रहा है 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू, देखो 5 की जगह 1 बचा ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्लियर। 5 तो कॉमन हो गया है ना, 5 कॉमन हो गया है, समझ आया। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया तो 5 तो हमारा ये बाहर रहेगा, और इनका मल्टीप्लाई किया इनका, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो 1,008 आ गया और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये 5 रहा और यहाँ पर क्या आया 1009, क्लियर, ये आ गया। अब ये बताओ भाज्य क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है ना, कह रहा है ना कंपोजिट नंबर, तो जरा देखो इसके भी कई सारे फैक्टर हैं, मतलब ये डिजिट जो थी, ये वाली जो पूरी दी गई थी, ये आपस में डिविजिबल है किसी ना किसी डिजिट से, और ये भी डिविजिबल है, देखो ये 5 से ही डिविजिबल है ना, तो डिविजिबल हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ नंबर्स x and y have factors, clear, have factors, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे these numbers are composite number। समझ आया सभी को, समझ आया, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या कह रहा है कि कोई एक फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, जिसको सोनिया 18 मिनट में कवर कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है, और जबकि जो रवि है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता, मतलब रवि तेज दौड़ता है। कह रहा सपोज कि ये लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, मान लो एक कोई ऐसा इस जगह कोई पॉइंट ले लें, यहीं से स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में ये दौड़ना शुरू करते हैं, तो कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो कितने मिनट के बाद वो दोनों अगेन मिलेंगे, मतलब एक साथ स्टार्ट करेंगे, एक धीरा दौड़ रहा है एक तेज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कितने मिनट बाद दोबारा वो मिल जाएंगे ऐसे दौड़ते हुए, ठीक है। तो याद रखो जब भी कहता है किसी को मिलने की बात करता है, कहीं पर भी मिलने की बात करता है, तो आप उसका क्या निकालेंगे, आप उसका एलसीएम ही निकालेंगे, हमेशा ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे द मिनिमम टाइम, इसी तरह से आपको लिख लेना है, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द LCM of 12 and 18, ठीक है। ये जो 18 मिनट में कवर कर रही थी और ये जो 12 मिनट में कवर कर रहा था, इन दोनों का हमें क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 12 के फैक्टर एंड 18 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर करोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पर देखिए 18 के फैक्टर 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या निकले भाई, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर क्या निकले 2 इंटू 3 इंटू 3,
तो अब हम एलसीएम अगर फाइंड करें तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये टू टाइम्स है ना यहाँ पर, यहाँ अकेला है तो हम 2 टाइम्स वाला लिखेंगे ना, ज्यादा बार वाला लिखते हैं ना। 3 2 टाइम्स है यहाँ पर, यहाँ अकेला है तो हम 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। और एलसीएम क्या निकलेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 मिनट्स। क्या निकल कर आया, 36 मिनट्स। यही आपका आंसर हुआ। और आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।